हमारे पीछे की जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह कोई बादल नहीं है, ना ही हम कोई बर्फीले जगह पर आए हैं। हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी पर। जी हाँ, वही दिल्ली जहां दावे और वादे हर साल किए जाते हैं कि यमुना नदी को साफ करवाया जा रहा है, लेकिन वो वादे महज वादे ही रह जाते हैं। कहने को तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर पिछले 5 से 6 सालों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन वो पैसे कहां खर्च हुए यह फिलहाल दिखता नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि छठ पर्व जो मनाए जा रहे हैं, छठ पर्व जो आ रहा है, उसको लेकर अब हर विधानसभा क्षेत्रों में एक मॉडल घाट बनाया जाएगा। लेकिन जो लोग यमुना नदी में छठ करते हैं उनका क्या ये तस्वीर दर्शाती है कि इस पानी में छठ पर्व जो बिल्कुल शुद्धता का पर्व है, वो पर्व जिसमें शुद्धता को काफी तवज्जो दिया जाता है, क्या वो पर्व इस पानी में मनाया जा सकता है, इस झाग भरे पानी में मनाया जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर यमुना नदी की नहीं, यह तस्वीर है बीमारियों वाली नदी की। बीमारियों की वो नदी जहां सरकार दावा करती है कि यह नदी को साफ करवाने के लिए हमने तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने पैसे खर्च हुए तो वो धरातल पर क्यों नहीं दिखते? यमुना नदी को बीमारी की नदी बनाने में किसका हाथ है? इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार सिंह है। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से यमुना में झाग देखने को मिल रहा है, दिल्ली सरकार तमाम तरीके के दावे करती है कि यमुना को साफ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जब अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली में, तो उन्होंने भी दावा किया था कि हम जल्द से जल्द ये साफ कर लेंगे, लेकिन फिर भी झाग देखने को मिल रहा है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? इसके पीछे का कारण क्या है? जब आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है तो कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ये झाग छोड़ा जा रहा है जो कि दिल्ली में आके बच जा रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आम आदमी पार्टी और ख़ास करके माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद होगा अभी 2023 में 24 में उन्होंने कहा था कि यमुना मैया की कसम खाता हूँ 2025 में यमुना में हम पूरे परिवार और दिल्ली की जनता को डुबकी लगवाऊंगा। अगर मैं डुबकी नहीं लगवाया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2025 आने वाला है और ये यमुना की जो पानी है और जो यमुना में जो जिस प्रकार से झाग आ गया है, गंदगी है, और ख़ास करके सबसे बड़ी बात यह है कि 2-4 दिन बाद जो है छठ पर्व है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है और ख़ास करके पूर्वांचल वासियों के लिए जो है एक आस्था का जो है पर्व है। उनके साथ जो है धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना को मैं सफाई कर लूँगा। वो पराली के लिए भी हर साल जो है बयानबाजी करते हैं, मीडिया में आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उल्टा सीधा जो है हमेशा जो है वो बयान देते हैं। लेकिन कभी आपने देखा पिछले 12-13 साल से उनकी सरकार है दिल्ली के अंदर, कभी भी कोई ठोस कदम उठाने का काम किया? पराली अगर जलेगा पंजाब में, जब उनकी सरकार नहीं थी तो तब वो आरोप लगाते थे कि वो तो पराली पंजाब से आता है जी, हरियाणा से आता है जी, मैं क्या करूं। अब वो झाग के लिए वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से यमुना का पानी आ रहा है, इसमें मैं क्या करूं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश से अगर आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में ये झाग नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इस तरह की गंदगी नहीं है, बल्कि दिल्ली से ये गंदगी, दिल्ली से ये झाग होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, आगरा के तरफ, मथुरा के तरफ। देखिए, जैसे आपने छठ का भी जिक्र किया, त्योहार आ रहा है। छठ एक काफ़ी शुद्धता का पर्व मनाया जाता है बिहार, झारखंड और पूर्वांचली लोगों के लिए खास तौर पर, और उसकी संख्या दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा है। और दिल्ली सरकार एक तरफ कहती है कि हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल घाट बना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की आस्था यमुना में है, बहते पानी में करने की है, क्योंकि मान्यता ज़्यादा उसी की होती है, तो एक यमुना ऑप्शन होता था। लेकिन पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि यमुना प्रदूषित है और वहाँ पर कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसको कैसे? देखिए, आपने कहा कि छठ पर्व और पूर्वांचल का जो आस्था है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में जो है एक रेडीमेड घाट, मॉडल घाट। देखिए, वो तो मजबूरी में लोग वहां जाते हैं, नहीं तो आप पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछिए, पूर्वांचल के लोगों से, कि छठ पर्व अगर आपको मनाना है तो कहां मनाएंगे, तो वो आपको नदी समुद्र की बात करेंगे, क्योंकि वो आस्था का है। हम लोगों को याद है
हम लोग जब बचपन में क्या अभी भी गांव में जब छठ में जाते हैं तो हम लोग खुद को जाते हैं, घाट को सफाई करते हैं, अच्छे से उनकी जो है मतलब देखभाल करते हैं। मतलब एक लगता है कि एक उत्सव हो रहा है। और उस उत्सव से उन्होंने क्या किया, एक सीमित जगह पे वो खत्म करने का काम केजरीवाल जी किया। वो देखिए, उनको यमुना को सफाई नहीं करना है, लेकिन बड़े बड़े बयान देना है। भारत सरकार जो है लाखों करोड़ों रुपया जो है यमुना की सफाई के लिए केजरीवाल जी को दिया कि भाई आप इन पैसे से यमुना की सफाई करो। और यमुना की सफाई एक छठ पर्व के लिए नहीं, आपने कहा था लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, यमुना को कहा था ना उन्होंने कि मैं पूरी घाट को सफाई करूंगा, लोग वहां पर जो है बोटिंग करने आएंगे, घूमने आएंगे। कितने वायदे उन्होंने था 2013 के बाद लगातार, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी वायदे पूरा नहीं किए, बल्कि दिल्ली की जनता की पैसा, हमारे आपके पैसे से उन्होंने शीश महल बनाने का काम किया। बल्कि आप उनके घर का पूरा डिजाइन अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, जो कभी कल्पना भी मैं भी नहीं सोचा था लोग कि अरविंद केजरीवाल जो एक आम इंसान, जिन्होंने आम इंसान बनने का नाटक किया था, वो दुनिया की राजनीति को बदलने के लिए आया था, देश की राजनीति को बदलने के लिए आया था। उन्होंने कहा था सबको जेल करूंगा और खुद जेल चले गए। तो इस तरह के नेता के ऊपर मुझे लगता है कि अब दिल्ली वासियों को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है और हमेशा झूठ ही बोलते हैं केजरीवाल जी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जनता पिसती है, ये नेताओं को भी बखूबी मालूम होगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कहा यह जाता है कि पिछले 5 से 6 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर 5 से 6 हजार करोड़ यमुना की सफाई पे खर्च किया। लेकिन वो सफाई कहाँ हुआ, वो पैसे कहाँ खर्च हुए, ये धरातल पर नहीं दिखता है। देखिए, आपने कहा कि 5 से 6 हजार करोड़ जो है खर्च हुई है। हाँ, खर्च हुई है। केंद्र सरकार ने पैसा जो है दिल्ली सरकार को दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन आती है, और दिल्ली सरकार को कहा गया कि आप यमुना की सफाई कीजिए। पैसा केंद्र सरकार ने दिया और उस पैसा को केजरीवाल जी ने कहीं पे सफाई नहीं लगाए। नहीं तो आपको पता है वो मीडिया माहिर है, वो सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहना चाहते हैं। अगर वो कहीं पे भी सफाई किया होता, अगर कुछ भी किया होता, तो तुरंत सारे मीडिया को बुलाते। वो आज तक आपने 2013 से लेकर अब तक कभी देखे कि यमुना की सफाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने किसी मीडिया को बुलाया हो, कहीं पे कोई पोस्ट किया हो? वो एक नंबर का झूठेबाज है और हमेशा दिल्ली की जनता को ठगने का काम करे। और अभी वो एक नंबर का नौटंकी शुरू होने वाला है उनका, क्योंकि वो कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और आपको याद होगा अभी वो घर के लिए नौटंकी कर रहे हैं। और अभी 2-4 दिन पहले अब वो जम्मू कश्मीर गए थे। किस चीज से गए थे? चौपर से गए थे। एक आम आदमी कहां चौपर से जाने की वो नौटंकी करते हैं। तो दिल्ली की जनता को अब जो है वो ना ठगे। दिल्ली की जनता अब होशियार हो गई है। आने वाला जो अभी चुनाव होगा उसमें अरविंद केजरीवाल को उसका सबक सिखाएगी दिल्ली की जनता। सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न ये होता है कि आखिर ये झाग कैसे बन रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल 18 नालों से आने वाला सीवेज डायरेक्ट बिना ट्रीटमेंट के इस यमुना नदी में मिलता है, जिसके वजह से झाग बनता है। समस्या तब बढ़ जाती है जब उत्तर प्रदेश में जो कागज के और चीनी मिल के जितने भी सारे वेस्टेज हैं उसे हिंडन नदी में बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद हिंडन नदी से आके वो सारा वेस्ट वो यमुना नदी में मिलता है, जिसके कारण हमें झाग की समस्याओं को देखना पड़ता है। कैमरा पर्सन सोनू पवार के साथ ओम शील, इंडिया 27, दिल्ली।